ओके, सो द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम ओरल कैविटी इज़ प्री मैलिग्नेंट लीजन्स। तो हमने पहले देखा ओरल सब एपिथेलियल फाइब्रोसिस या ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस, और हमने कहा कि वो एक प्री मैलिग्नेंट लीजन है। अगर वो प्रोग्रेस करती है और अगर उसको उसके कॉजेटिव एजेंट को रिमूव नहीं किया जाता तो दैट कैन लीड टू सम कैंसरस लीजन एज वेल। तो वन ऑफ द प्री मैलिग्नेंट लीजन्स इज सब म्यूकस फाइब्रोसिस, द अदर वंस विल बी स्टडीड हेयर। उनमें से एक तो ल्यूकोप्लेकिया जो कि हम थर्ड ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, वाइट पैच जिसकी कोई हमें अंडरलाइंग एटियोलॉजी समझ ना आए, उसको हम फिर कह देते हैं दैट दिस इज़ ल्यूकोप्लेकिया। और ल्यूकोप्लेकिया उसको लेबल करने से पहले हम ये सारी क्लिनिकल कंडीशंस को रूल आउट करते हैं कि इट इज़ नॉट लाइकन प्लेनस, इट इज़ नॉट वाइट स्पॉन्जी न्यूअस, इट इज़ नॉट डिस्कॉइड ल्यूपस एरिथेमेटोसिस एंड इट इज़ नॉट कैंडिडियासिस। अगर इनमें से कोई भी लीजन नहीं है और हमें उसकी अंडरलाइंग पैथोलॉजी नहीं पता चल रही तो वी विल क्लासीफाई इट एज ल्यूकोप्लेकिया, कि सिंपली वो एक वाइट पैच है इन द ओरल कैविटी, ठीक है। और मोस्टली हमें ये बकल म्यूकोजा पे मिलता है, और हमें और भी जगहों पर मिल सकते हैं, लेकिन जिसकी जो मोस्ट कॉमन अकरेंस है ल्यूकोप्लेकिया दैट इज़ द बकल म्यूकोजा, ठीक है। तो WHO डिफाइंड ल्यूकोप्लेकिया एज अ क्लिनिकल वाइट पैच दैट कैन नॉट बी कैरेक्टराइज्ड क्लिनिकली और पैथोलॉजिकली एज एनी अदर डिजीज़, ठीक है। उसको हम क्लिनिकली या पैथोलॉजिकली क्लासीफाई नहीं कर सकते, हम उसको जस्ट एक ल्यूकोप्लेकिया कह देंगे या वाइट पैच कह देंगे। ल्यूकोप्लेकिया होता क्यों है? तो कोई भी अगर इंसल्ट है जो कि ओरल कैविटी के म्यूकोजा को बार बार अफेक्ट करे, रिपीटेडली अफेक्ट करे, जाके जैसे वो पान खा रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं, टोबैको यूज़ कर रहे हैं, अल्कोहल का इंटेक कर रहे हैं, एनी इंसल्ट टू द ओरल म्यूकोजा विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सम लीजन, राइट। तो ल्यूकोप्लेकिया वहाँ हो जाएगा। तो इसमें स्मोकिंग है, टोबैको है, टोबैको चुइंग है, अल्कोहल अब्यूज़ है। अगर स्मोकिंग और अल्कोहल अब्यूज़ एक साथ कर रहे हैं तो दैट इज़ अ वेरी यू कैन से इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर ल्यूकोप्लेकिया। इसके अलावा अगर क्रोनिक ट्रॉमा होता रहे म्यूकोजा में किसी जगह पर, लाइक इल फिटिंग टेंचर्स की वजह से हो जाता है, चीक पार्ट्स की वजह से हो जाता है, और या फिर हाइपर प्लास्टिक कैंडिडियासिस हुआ है वहाँ पर, सबम्यूकस फाइब्रोसिस जो हम पिछले बार की भी है वो हुआ है, या प्लमर विंसन सिंड्रोम में भी नो कैसे फेशियल वेब्स बने होते हैं, आयरन डेफिशिएंसी हुई होती है, तो उस केस में भी हमें ल्यूकोप्लेकिया मिल सकता है। तो इसकी एसोसिएशन प्लमर विंसन सिंड्रोम के साथ भी है, ठीक है। अच्छा, साइड्स जो मोस्टली एज ए टोल्ड के इन्वॉल्व होते हैं, बकल म्यूकोजा है और ओरल कमिश्चर्स हैं जो ओरल ओपनिंग्स की अराउंड की जगह, माउथ की ओपनिंग के अराउंड की जगह है, वहाँ पर बनते हैं ये ल्यूकोप्लेकिया के प्लैक्स। तो बकल म्यूकोजा एंड ओरल फिशर्स मोस्ट कॉमन साइट्स यही हैं। इसके अलावा फ्लोर ऑफ माउथ पर भी बन सकता है, टंग पर भी ल्यूकोप्लेकिया हो सकता है, और जिंजिवा बकल सल्कस बिटवीन द गम्स एंड चीक म्यूकोजा, जो एक वहाँ पर सल्कस है, जो एक इंडेंटेशन है, जो एक ग्रूव है, वहाँ पर भी इसकी फॉर्मेशन हो जाती है ल्यूकोप्लेकिया की। तो मोस्ट कॉमन साइट इज़ द बकल म्यूकोजा, देन ओरल कमिश्चर्स, बट फ्लोर ऑफ माउथ, टंग एंड जिंजिवा बकल सल्कस कैन ऑल्सो बी इन्वॉल्व, ठीक है। और इसके अलावा हमें म्यूकोजा सर्फेस ऑफ लिप पर भी मिल सकता है ल्यूकोप्लेकिया। तो ये जैसे हम बकल म्यूकोजा पे ल्यूकोप्लेकिया देख रहे हैं, ठीक है। और ये हम जिंजिवो बकल सल्कस में, या आई थिंक ये ऑन इनर सर्फेस ऑफ लिप पे है, खैर। तो ये दैट इज़ ल्यूकोप्लेकिया। और मोस्ट टाइम कहते हैं कि मेल ज़्यादा इफेक्ट होते हैं क्योंकि उनमें ज़्यादा इंसिडेंस हैं स्मोकिंग की, अल्कोहल इंटेक की, या टोबैको च्यूइंग की, और मोस्टली फोर्थ रैकेट की डिजीज़ है ये। क्लिनिकल टाइप्स हैं ल्यूकोप्लेकिया की। एक तो होमोजीनियस वैरायटी वो है जिसमें इसकी ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, लेकिन ओवरऑल स्मूथ होगी या ओवरऑल रिंकल्ड वाइट पैच होगा और होमोजीनियस होगा। तो इसमें मैलिग्नेंसी के चांसेस कम होते हैं, ये इतनी प्री मैलिग्नेंट नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू द सेकंड एंड थर्ड वैरायटी, जिसमें या तो नोड्यूल्स या स्पेकल्स बने होंगे वाइट पैचेस के ओवर अर्थमेटिस बेस, या फिर वो इरोसिव होगा। इरोसिव वैरायटी को हम एरिथ्रोल्यूकोप्लेकिया भी कहते हैं। एरिथ्रोल्यूकोप्लेकिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ल्यूकोप्लेकिया के साथ एरिथ्रोप्लेकिया भी है, एंड वी नो दैट एरिथ्रोप्लेकिया इज़ मोर डेंजरस दैन ल्यूकोप्लेकिया। और एरिथ्रोल्यूकोप्लेकिया में एरिथ्रोप्लेकिया भी है, ल्यूकोप्लेकिया भी है, और इरोजन्स और फिशर्स भी हैं। तो तीन वैराइटीज़ हैं ल्यूकोप्लेकिया की, होमोजेनस वैरायटी, नोड्यूलर वैरायटी एंड इरोसिव वैरायटी, जिसको हम एरिथ्रोल्यूकोप्लेकिया भी कहते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट वैरायटी है दैट इज़ होमोजेनस वन, उतनी डेंजरस नहीं है। जो सेकंड थर्ड वैरायटी है दैट इज़ मोर एसोसिएटेड विद मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। हिस्टोलॉजी में हम ये देखते हैं जो ल्यूकोप्लेकिया है 25% में हमें डिस्प्लेजिया मिलते हैं, और जो डिस्प्लेजिया है ल्यूकोप्लेकिया में यही एक मेजर रीज़न है कि जहाँ पर डिस्प्लेजिया होगी वहाँ पर मैलिग्नेंसी के चांसेस बढ़ जाएंगे ना। तो जितना ज़्यादा ग्रेड ऑफ डिस्प्लेजिया होगा उतने ज़्यादा चांसेस हैं दैट इट विल टर्न इनटू समथिंग मैलिग्नेंट, राइट। फिर हम कहते हैं इसमें मैलिग्नेंट पोटेंशियल तकरीबन 1 to 17.5% तक का होता है। सो देयर इज़ अ चांस दैट इट विल टर्न इनटू समथिंग मैलिग्नेंट, दैट इज स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। मैनेजमेंट ल्यूकोप्लेकिया यही है कि जो इंसल्टिंग एजेंट है उसको रिमूव करें, स्मोकिंग को अवॉइड करें, टोबैको च्यूइंग को अवॉइड करें, अगर इल फिटिंग टेंचर है तो उसको रिप्लेस करें, और
इसके अलावा हम अगर हमें समझ ना आ रही हो कि ये मेलिग्नेंट है या अभी प्री मेलिग्नेंट है, तो हम इसकी बायोप्सी कर सकते हैं और हमें बायोप्सी भी पता चल सकता है कि वो कौन से स्टेज पर है, डिस्प्लेजिया कितना हुआ है। और थर्ड, अगर हमें सस्पिशन हो उस पर तो उसको हम रिमूव करना चाहें तो हम सर्जिकल एक्सीजन कर सकते हैं या हम उसकी एब्लेशन कर सकते हैं विद लेज़र और क्रायोथेरेपी। ठीक है, ये बात होगी। ये बात थी एरिथ्रोप्लेकिया की, विच वाज अ प्री मेलिग्नेंट लीजन। द सेकंड प्री मेलिग्नेंट लीजन इज एरिथ्रोप्लेकिया। एरिथ्रोप्लेकिया, द नेम इंडिकेट्स अ रेड प्लैक इन द ओरल कैविटी। तो वो वाइट पैच था, ये रेड पैच है या ब्लैक है ऑन द म्यूकोजल सरफेस ऑफ द ओरल कैविटी, राइट, म्यूकोजल सरफेस पे होता है। और रेड कलर क्यों होता है इसका? रेड कलर इसलिए होता है क्योंकि जो केराटिनाइजेशन होती है ना वो कम हो चुकी होती है एरिया की, और अंडरलाइंग रेड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है वो एक्सपोज हो रहा होता है सब म्यूकोजा का। ठीक है, तो केराटिनाइजेशन कम होने की वजह से और अंडरलाइंग वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू का सब म्यूकोजा का वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू एक्सपोज होने की वजह से इसकी रेड अपीयरेंस होती है। ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट जैसे उसकी थी, हमने कौन सी देखी थी? बकल म्यूकोजा पे था ज़्यादा या ओरल कमीशर्स पे था ज़्यादा, जबकि जो एरिथ्रोप्लेकिया है ये हमें मोस्टली कहाँ पर मिलता है? जिंजीवो बकल सल्कस पे मिलता है, एल्व्यूलर म्यूकोजा पे मिलता है, जो गम्स का टीथ के साइड का म्यूकोजा वहाँ पर मोस्टली मिलता है, एल्व्यूलर म्यूकोजा पे मिलेगा, जिंजीवो बकल सर्कस से मिलेगा या फ्लोर ऑफ द माउथ मिलेगा। तो इसकी लोकेशन डिफरेंट है एज कम्पेयर टू एरिथ्रोप्लेकिया। और इसमें जो डिस्प्लेजिया है वो ज़्यादा होता है, इसमें कार्सिनोमा इन सीटू के चांसेस ज़्यादा होते हैं, फ्रैंक इन्वेसिव कार्सिनोमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू ल्यूकोप्लेकिया। मैलिग्नेंट पोटेंशियल भी इसका 17 टाइम्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ल्यूकोप्लेकिया। और उसकी भी जो हिस्टोलॉजिकल टाइप्स हैं जैसे हमने उसकी देखी थी कि उसमें क्या था, होमोजीनियस वैरायटी थी, नोड्यूलर वैरायटी थी, और एरिथ्रोप्लेकिया की वैरायटी थी। इसमें भी होमोजीनियस वैरायटी है, स्पेकल्ड या नोड्यूलर वैरायटी है, और ग्रैन्युलर वैरायटी भी। स्पेकल्ड या ग्रैन्युलर कह रहे हैं हम, ठीक है, जैसे उसमें हमने स्पेकल्ड और नोड्यूलर देखा था, इसमें स्पेकल्ड और ग्रैन्युलर है। और उसमें भी एक वैरायटी थी जिसमें एरिथ्रोप्लेकिया वाज इंटरस्पर्स विद ल्यूकोप्लेकिया, जिसको हमने इरोसिव ल्यूकोप्लेकिया कहा था। यहाँ पे हम इसको अगेन एरिथ्रोल्यूकोप्लेकिया कह रहे हैं। ठीक है, और ट्रीटमेंट इसका भी एक्सीजन बायोप्सी है और फिर फॉलो अप करेंगे उसका। देन ये तो वाइट या रेड पैचेस की बात होगी। समटाइम हाइपर पिगमेंटेशन भी हुई होती है ओरल कैविटी, जिसमें हम मेलानोसिस कहते हैं या म्यूकोजल हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये बिनाइन भी हो सकती है, बिनाइन पिगमेंटेड लीजन्स भी हो सकती हैं, बट दे कैन ट्रांसफॉर्म इनटू मैलिग्नेंट मेलानोमा एज वेल। तो विद इन द ओरल कैविटी भी मैलिग्नेंट मेलानोमा बन सकते हैं। ठीक है, हाउएवर दिस इंसिडेंस, ये मतलब बिनाइन पिगमेंटेड लीजन का मैलिग्नेंट मेलानोमा बनने की जो एक इंसिडेंस है वो हमें एग्जैक्टली नहीं पता। देन हम एक समरी से देख लेते हैं कि प्री कैंसर से प्री मैलिग्नेंट लीजन्स कौन सी हैं ओरल कैविटी की। तो एक तो हम एरिथ्रोप्लेकिया ल्यूकोप्लेकिया पढ़ के आए हैं, पीछे हमने सब म्यूकस फाइब्रोसिस भी पढ़ा है। इसके अलावा हमने कहा क्रोनिक हाइपरप्लास्टिक एनिडियासिस भी से कॉज करा सकती हैं, लाइकन प्लेनस भी प्री मैलिग्नेंट लीजन है माउथ की। और रिवर्स स्मोकिंग लीजन्स, जो स्मोकिंग एंड से जो इनहेल करते हैं स्मोक को, उसकी वजह से जो माउथ में लीजन बनती हैं वो भी प्री मैलिग्नेंट होती हैं। हाइपरप्लास्टिक एनिडियासिस है, लाइकन प्लेनस है। इसके अलावा मेलानोसिस है, हाइपर पिगमेंटेड लीजन्स अभी हमने जो पीछे पढ़ी हैं, और ल्यूपस एरिथेमेटोसिस की जो डिस्कॉइड लीजन्स होती हैं वो भी ये प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस में आती हैं, प्री कैंसरस कंडीशंस में आती हैं ओरल कैविटी की। तो दिस वाज ऑल अबाउट इट।